बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सुहेल अहमद। पीस पॉइंट में खुशामदीद। तो जो लास्ट वीडियो मैंने अपलोड की थी वो तकरीबन डेढ़ महीना पहले मैंने जो चूज़ों के 9th डे के बारे में अपलोड की थी। उसके बाद मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सका कुछ यूनिवर्सिटी के कामों की वजह से। इसके अलावा थीसिस में चल रहा है तो काफ़ी ज़्यादा बिजी हो गया था। वीडियो मैं बनाता रहा हूँ लेकिन यह है कि अपलोड का टाइम नहीं मिल रहा था। तो अभी जो वीडियो बनाई हुई है वो साथ साथ अपलोड करूँगा तो इंशाल्लाह वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। तो अभी जो वीडियो आप सामने देख रहे हैं ये चूज़े जब 13-14 दिन के थे तो उस टाइम की वीडियो है। बाकी वीडियो भी बनाई हुई है वो साथ साथ इंशाल्लाह मैं अपलोड करता रहूँगा। तो आज माशाल्लाह चूज़ों को तकरीबन 13-14 दिन हो चुके हैं। तो आज हमने इनकी वैक्सीन भी करनी है, एक गम्बोरो 2 वाली। तो वैक्सीन अभी हमने बाज़ार से लानी है। तो इंशाल्लाह जब वो आ जाएगी जो वैक्सीन करने का तरीका कि हमने कैसे वैक्सीन करनी है तो वो भी इंशाल्लाह साथ साथ वीडियो बना के मैं आपको दिखा दूँगा। तो अभी अगर आप चूज़े माशाल्लाह देखें तो चूज़े काफ़ी हेल्दी हो चुके हैं, एक्टिव भी हैं। ये माशाल्लाह अगर आप देखें तो एक मिनट जी, एक मिनट। अब ये हाथ में नहीं आते। अब ये माशाल्लाह एक्टिव हो चुके हैं। तो ये अगर आप देखें तो इनके माशाल्लाह पर भी हैं, काफ़ी बड़े हो चुके हैं। तो अब इनके जो है मोर्टेलिटी की रेशियो भी बहुत कम हो चुकी है। तो आज मेरे हाल में एक भी नहीं मरा। बस स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत क्योंकि हमसे भी गलतियां हुई हैं तो उस वजह से थोड़ी सी मोर्टेलिटी की रेशियो जो है वो ज़्यादा हो गई थी। तो बाकी क्योंकि हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, इतना ज़्यादा हमें पता भी नहीं था कि पहले हमने क्या क्या चीज़ें करनी है जिसकी वजह से उनकी मोर्टेलिटी ना हो। क्योंकि हमें मौसम का अंदाज़ा नहीं था कि मौसम के लिहाज से हमें क्या क्या चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। मौसम की खराबी का नहीं था कि एकदम से अगर मौसम ख़राब हो जाए तो हमारे पास अंगीठी वगैरह होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। इसके अलावा लाइट का इशू भी सम टाइम यहाँ पे हुआ है कि लाइट एकदम से चली गई है तो हमारे पास ऐसा कोई बैकअप प्लान नहीं था। हमने छोटी मोटी बैटरियाँ वगैरह रखी हुई थी लेकिन कोई ख़ास हमारे पास जनरेटर या इस तरह का यूपीएस नहीं बना हुआ था कि हम दोबारा से बल्ब वगैरह ऑन कर सकें। तो अभी जो न्यू यूज़र हैं जो देख रहे हैं, जो अपना फार्म रखना चाहते हैं या फिर चूज़े रखना चाहते हैं तो उनके लिए जैसे ही है कि अगर लेट्स सपोज आप बहुत बड़ा यूपीएस या फिर जनरेटर अच्छा नहीं ले सकते तो बस इतना उनके लिए लाइट का इंतज़ाम लाजमी हो कि कुछ तो बल्ब होते हैं हीट वाले, वो ज़्यादा एनर्जी आप कंज्यूम करते हैं। तो वो अगर फ़िलहाल आप नहीं भी ऑन कर सकते तो जो दूसरे एनर्जी सेवर हैं या एलईडी लाइट्स हैं वो भी अगर ऑन हो जाएं, जस्ट ये है कि चूज़ों को नज़र आता रहे तो वो फिर ये है कि उनके मोर्टेलिटी रेशो काफ़ी कम होती है। बाकी अगर एक्सपर्ट कोई देख रहा है इस वीडियो को और उसे हमारी वीडियो में कोई कमी पेशी नज़र आती है तो उनसे भी है कि वो कमेंट्स में हमें सजेशन दे सकते हैं ताकि जो हम इसी तरह मिल के ही काम करेंगे तो इंशाल्लाह हमारा बिजनेस जो है ग्रो करता जाएगा। तो अब वो हमें टेंशन नहीं रही कि भाई इनको बार बार इलाजा करना है। अब ये खुद एक्टिव हो चुके हैं, अगर चूजा एक दूसरे के साथ जुड़ना स्टार्ट होते भी हैं तो ये खुद से इलाजा होना स्टार्ट हो जाते हैं। और बाकी अगर टेम्परेचर आपका ठीक रहे तो ये बहुत ज़्यादा इकट्ठे होते भी नहीं है। बहुत ज़्यादा अगर चूजे इकट्ठे हो रहे हो इट मीन्स कि आपका जो टेम्परेचर है उसमें थोड़ा बहुत इशू है कोई ना कोई। तो ये चीज़ें भी आपने देख लेनी है साथ साथ। अभी अगर आप एंड तक देखें तो कहीं भी आपको चूजा जो है इकट्ठा नजर नहीं आएगा। सारे अपने अपने काम में मसरूफ है, कोई फीड खा रहा है, कोई आराम कर रहा है। लेकिन जो स्टार्टिंग में होता था कि सारे चूजे इकट्ठे हो जाते थे और मरना स्टार्ट हो जाते थे तो अब वो प्रॉब्लम नहीं रही है। जो कि मेन प्रॉब्लम थी कि चूजे सारे इकट्ठे होके 100-200 चूजे इकट्ठे हो गए हैं तो बहुत से चूजे नीचे दब जाते थे और उनकी मेन प्रॉब्लम यही थी मरने की। अब वो मसला इंशाल्लाह नहीं रहेगा। बस ये है कि हर चूजा जो है अपने अपने काम में लगा हुआ है। तो अब वो जो स्टार्टिंग में टेंशन थी वो टेंशन खत्म हो चुकी है। अब बस अगर एक आध बंदा भी हो जो इनको फीड डाल दे और पानी वगैरह इनका चेंज करता रहे तो काफ़ी है।
अब यहाँ पे अगर हम इनका टेम्परेचर देखें तो टेम्परेचर भी अभी 30 था, अभी तकरीबन जो है ये 31 32 तक है इसका टेम्परेचर। तो टेम्परेचर अभी ठीक है। अभी ये कोई मतलब आप देख लो कि कोई बल्ब वगैरह या इस तरह कोई ऐसा कोई अंगीठी भी नहीं चल रही। जस्ट ये है कि जो धूप वगैरह आ रही है बाहर से, उसी से इसका टेम्परेचर जो है मेंटेन हो रहा है। तो अब वो अंगीठी का खर्चा भी खत्म हो चुका होगा, जो बल्बों का खर्चा था वो भी अब खत्म हो चुका है। तो मौसम को भी आपने साथ साथ देखना है। तो बहुत ज़्यादा सर्दियों में अगर आप चूल्हे डाल लेंगे तो फिर थोड़ा सा इशू हो सकता है कि वो जो अंगीठी का है, जो टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए आपको खर्चा आएगा, वो भी साथ साथ आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। तो ऐसा कोई और चीज़ बताने के लिए नहीं है। तो मेरे ख्याल में इस वीडियो को एंड करते हैं, ताकि वीडियो बहुत लंबी ना हो और बोरिंग भी ना हो। बस आपको हर दूसरे तीसरे दिन मैं वीडियो बना के अपडेट कर देता हूँ कि भाई इतनी मोर्टेलिटी हो गई है और चूज़ों की अपडेट ये है, इतने एक्टिव हैं। तो ये सारा कुछ मैं आपको अपडेट कर देता हूँ, ताकि अगर आपने अपने चूज़े भी रखने हैं तो आपको पता हो कि हमने क्या क्या काम नहीं करने हो, क्या क्या काम करने हैं, ताकि हमारी मोर्टेलिटी कम से कम हो। तो इसी तरह होता है कि हम एक दूसरे के एक्सपीरियंस से गेन करते हैं, एक दूसरे के एक्सपीरियंस से सीखते हैं कि अगर एक बंदे ने एक्सपीरियंस किया है, उसका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, तो हमने ये चीज़ देखनी होती है कि उसने आखिर क्या क्या जो है गलत काम किए, या क्या क्या उसने जो ऐसी चीज़ें थी जिनको वो अंडरस्टैंड नहीं कर सका और वो गलत काम करता रहा, जिसकी वजह से चूज़ों की मोर्टेलिटी ज़्यादा होगी या चूज़े एक्टिव नहीं हो रहे, चूज़े जो है वेट गेन नहीं कर रहे। तो ये सारी चीज़ें हमने मुख्तलिफ एक्सपीरियंस, मुख्तलिफ बंदों की वीडियोस को देख के हमने खुद सीखना होता है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी तक अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक लाजमी कीजिए और मजीद अपडेट के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ जो बेल आइकन आएगा उस पर आप क्लिक कर देंगे तो मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड किया करूँगा, अभी ये 14वें दिन की वीडियो है, तो उसके बाद आगे जितने भी दिन हैं इन चीज़ों के यहाँ पर, तो वो सारी मैं अपलोड करता रहूँगा। तो वो सारी नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहेगी अगर आप बेल आइकन पर भी क्लिक कर देंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।